गाइस अगर आपको बिना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी चाहिए तो 100% इस नई वाली महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO का MX2 प्रो वाली जो वेरिएंट है उसे आप यहाँ पे खरीद सकते हो। आपके बजट में ना एक गाड़ी काफ़ी अच्छे से बैठती है। मात्र आपको एक शोरूम कीमत इस बड़ी सी एसयूवी का आप बोल सकते हो 9,08,000 रुपीज़ पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाती है। और अगर आप इस महीने में इस गाड़ी को लेते हो तो डिस्काउंट भी आपको इस गाड़ी में लगभग आपको 40 से 45,000 रुपये की देखने को मिलती है। और इस MX2 प्रो वाली वेरिएंट में जो फीचर्स भी दिए गए ना आपको काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाएंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। सेगमेंट में ना सबसे चौड़ी इस गाड़ी का जो भी फेस है ना वो आपको यहाँ पे रखी गई है प्रीमियम के लिए। सामने वाले ये जो पैनल आप देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलती है और क्रोम के आपको यहाँ पे लाइनिंग भी मिल जाएगी। न्यू महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिलती है। इस वाले वेरिएंट में कोई भी कैमरा चाहे कोई भी सेंसर आपको यहाँ पे फ्रंट में नहीं आती है। रेडिएटर ग्रिल देखोगे ये हर एक पार्ट आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ आपको मिल जाएगी। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तब यहाँ पे देखो सेम आपको यहाँ पे बड़ी साइज के साथ DRL है वो आपको मिलेगी। यही आपको यहाँ पे नीचे इंडिकेटर का भी काम करती है। यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैंप है वो आपको नहीं दिया गया, बट अंदर में देखो एक पीस प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। ए पार्ट भी आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे नहीं आएगी। अब मैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर लेके आ चुका हूँ और सबसे पहले यहाँ पे लंबाई देखोगे तो सब 4 मीटर के अंदर रखी गई है। 3990 mm के साथ लंबाई आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। बीच वाली सीट पे आप जब भी बैठते हो लेग रूम में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आती है। वो RPM देखोगे ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ रखी गई है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इस वाली RPM को अंदर से ना इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना ये आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। टायर अगर आप देखोगे तो आपको सीएट कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगी। कोई भी एलॉय व्हील आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती, स्टील रिम दी गई है। बट अच्छी बात यहाँ पे है कि चारों ही चक्के में आपको यहाँ पे बेस मॉडल से डिस्क है वो आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाती है। व्हील कैप कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ दिया गया है। 205/65R16 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। व्हील आर्चेस भी दिया गया। ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। साइड व्हील अगर आप एक लाइटिंग देखोगे ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ रखी गई है। और गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो लगभग आपको 201 mm के साथ मिलेगी। कहीं पे भी इस गाड़ी को आप ले जा सकते हो। डोर हैंडल देखते हो आपको बॉडी कलर के साथ रखा गया है। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाली फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बी पिलर देख लो, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर के साथ। और रूफ अगर आप देखोगे तब यहाँ पे देखो इस MX2 प्रो वाले वेरिएंट में भी एक छोटा सा सनरूफ है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाती है। सबसे पीछे एक आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एंटीना है वो आपको यहाँ पे रखी गई है। और टैंक कैपेसिटी देखो लगभग आपको यहाँ पे 42 लीटर के साथ आपको यहाँ पे आती है। गाड़ी के आपको मैं टोटली रियर प्रोफाइल की ओर लेकर आ चुका हूँ। और सबसे पहले आप यहाँ पे डिजाइन देखो, सिंपल एंड सोबर सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी कनेक्टेड में टेल लैंप तो नहीं मिलती है, बट एसेसरीज में ये चीजें भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। साइड में आओगी तो ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में ये जो टेल लाइट सेक्शन है ये आपको यहाँ पे जल जाती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आती है। ये जो पट्टी देख रहे हो ना फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलती है, देखने में काफी प्रीमियम लगती है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो एक्सयूवी 3XO का ब्रांडिंग जस्ट आपको यहाँ पे किया गया है। नंबर प्लेट के लिए LED में लाइट मिलेगी, बट इस वाले वेरिएंट में कोई भी कैमरा है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। नीचे वाले अगर आप ए बम्पर देखोगे ए पार्ट भी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। नीचे देखो कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के टच दिए गए। और पीछे इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर और दोनों साइड आपको यहाँ पे बड़े साइज के साथ रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्लास पे देखोगे तो कोई भी वाइपर वाशर डिफॉगर यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बूट स्पेस अगर मैं दिखाऊं इस गाड़ी में लगभग आपको 364 लीटर के काफी कमाल के बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 60/40 में आप इसका सीट है उसे आप स्प्लिट भी कर सकते हो। लाइट अंदर नहीं मिलती, बट हुक है ये आपको यहाँ पे दी गई है। टूल किट अगर आप देखो तो इस जगह पे रखी गई है। और स्पेयर व्हील अगर आप आते हो तो इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आपको कुछ टूल किट है वो आपको मिलती है, वही सेम साइज के साथ आपको स्टील रिम है वो आपको मिल जाएगी। तो गाइस बीच वाले सीट पे लेके आ चुका हूं। और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस बताऊं ना तो मेरे हाइट वाले लोगों के लिए कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडरूम देखो, इतना जगह अभी भी बच रही है। 6 फीट वाले लोगों तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हेडरूम में दिक्कत आ सकती है, बट लेग रूम देखो काफी कमाल की मिल जाएगी। नी रूम भी काफी अच्छी रखी गई है और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलती है। मैंने आपको पहले बताया कि ये गाड़ी ना सबसे चौड़ी मिलती है, जिस कारण से आपको यहाँ पे 3 लोगों को बैठने में शोल्डर रूम में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीट अगर आप देखोगे तो फुल फैब्रिक के साथ ही दिया गया है। काफी अच्छी कुशन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। 2 हेडरेस्ट मिलेगी और दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलती है। 3 सीट बेल्ट है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है।
ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ मिलेगी, सॉफ्ट क्लोज के साथ आती है। बीच में देखो यहाँ पे एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी, और रियर एसी वेंट भी आपको इस गाड़ी पे दी गई है। ब्लोअर जो भी आप अपने हिसाब से डायरेक्शन इसका आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है, एक्स्ट्रा मोबाइल रखने के लिए स्पेस। और नीचे देखो एक अलग से आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी इस गाड़ी पे मिलती है। और गाइस जब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके आ चुका, और यहाँ से आप जब इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखोगे ना, कहीं से आप ये बातें नहीं बोल सकते हो कि थर्ड बेस मॉडल है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, काफी प्रीमियम सा देखने में लगती है, और 6 एयरबैग आपको यहाँ पे भी स्टैंडर्ड वो आपको मिल जाती है। इस वाले वेरिएंट में भी बीच में अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 10.25 इंच के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दी गई है। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए ना आपको यहाँ पे ऑक्स, ब्लूटूथ, कार्बेट लिंक के थ्रू आप यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप यूट्यूब को भी चला पाओगे। ये जो पैनल है फुल ग्लॉस फिनिश के साथ मिलती है, और माइक भी आपको यहाँ पे दी गई है। नीचे आ जाओ, एसी वेंट आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल जाएंगे, और ये हर एक पैनल ना प्रीमियम के लिए ग्लॉस फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कंट्रोल दिया गया। सबसे पहले देखो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। हजार्ड के बटन आपको इस जगह पे दिएगा, और यहाँ पे देखो MID को टॉगल करने के लिए ना आपको सेट और ट्रिप को चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। और इस गाड़ी में 3 स्टीयरिंग मोड आती है वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। एक तो आपको नॉर्मल दिखाएगी, दूसरा कंफर्ट, और तीसरा आपको यहाँ पे स्पोर्ट जो स्टीयरिंग मोड है वो आपको यहाँ पे दिखा देती है। एसी के हर एक कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए। एसी मैक्स में भी आप इसे चला सकते हो, और इकोनॉमी में भी इसे आप इजिली चला पाओगे। नीचे अगर आप देखते हो देगा आपको यहाँ पे USB का जो सॉकेट है वो आपको दिया गया है। मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, बट टाइप सी वाले सॉकेट आपको यहाँ पे आगे नहीं मिलेंगे। 6 गियर के साथ ट्रांसमिशन मिलती है, और रिवर्स गियर आपको इस जगह पे दिया गया है। ये जो पैनल देख रहे हो ना, हर एक पार्ट प्रीमियम के लिए ग्लॉस फिनिश के साथ ही मिलती है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है। आर्मरेस्ट देखो कुछ लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया, व्हाइट कलर के साथ आपको यहाँ पे स्टिचिंग भी मिल जाएगी, और अंदर में स्पेस भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक छोटा सा इस गाड़ी पे मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलो तो यहाँ पे भी अगर आप स्पेस देखोगे तो ठीक ठाक देखने को मिलती है, सॉफ्ट ओपन के साथ आपको यहाँ पे आती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो मिरर मिल जाती है, कोई भी लाइट है वो आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर, IRBM देखो मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखी गई है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी आती है, और 2 हेलोजन बल्ब के लाइट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। स्टीयरिंग अगर आप आते हो तो टोटली राउंड शेप में दिया गया है, कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बीचों बीच देखो महिंद्रा का लोगो मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं आती है, और स्टीयरिंग ना सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आएगी। यहाँ पे आपको कुछ टेलीफोनिक वाले जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए, और म्यूजिक के कंट्रोल भी आपको यहीं पे मिलेंगे। MID देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिया गया, बीच में ना छोटा सा पार्ट डिजिटल है वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। अगर आप इसे टॉगल करते हो तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखना जिस जगह पे आपको ट्रिप भी दिखाने वाली, फिर से टॉगल करोगे तो जो भी आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। डिजिटल में क्लॉक और टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे शो करती है, और इल्यूमिनेशन का जो भी लेवल है ना वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। राइट साइड अगर आप आओगे तो हेडलाइट के कंट्रोल देखो, ए पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में। लेफ्ट साइड देखोगे तो वाइपर के कंट्रोल, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दिया गया है। डैशबोर्ड पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल मिलेगी। सबसे पहले देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया, और इस जगह पे आपको हेडलाइट के लेवलर है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है, और दोनों ही की है ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। काफी अच्छी बात है, जहाँ की लॉक अनलॉक का बटन और यही से इसका जो भी बूट है वो आप यहाँ पे रिलीज कर पाओगे। ड्राइवर साइड के अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं तो एक पार्ट आप यहाँ पे सबसे पहले देखना, चारों ही पावर विंडो के जो कंट्रोल है ना जस्ट आपको यहाँ पे दिए गए। कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं मिलती है। अच्छी बात यह है कि ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ भी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM फोल्ड आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी, और नीचे देखो 2 बोतल होल्डर मिलेगी। एक्स्ट्रा मैगजीन होल्डर मिल जाती है। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर दी गई, बट ट्विटर आपको यहाँ पे इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड ना हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इसका जो भी बोनेट है उसे मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस गाड़ी का जो भी बोनेट है ना मुझे काफी भारी भी लग रही है। ऊपर में आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी दिया गया है। 1.2 लीटर के साथ इसमें जो इंजन है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टर्बो पेट्रोल चाहे नेचुरली स्प्रेटेड दोनों ही आप यहाँ पे ले सकते हो। ये जो नेचुरली स्प्रेटेड पेट्रोल इंजन आती है इसमें कि आपको लगभग 110 bhp की पावर और आपको 200 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। काफी पावरफुल रखा गया है, कहीं भी खींच लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। और माइलेज भी ये गाड़ी आपको काफी कमाल की दे देती है। शहर में भी चलाओगे तो आपको लगभग 10 से 12 तक का माइलेज दे देगी और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 15 से 18 तक का माइलेज आपको आराम से देती है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रतीक महिंद्रा पे मात्र आपको 10,40,000 रुपये पड़ती है, जिसमें कि आपको डिस्काउंट डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अभी इस गाड़ी पे 10,000 रुपये की मिल रही है। एक्सचेंज बोनस भी इस गाड़ी पे आपको लगभग 15,000 रुपये की मिल जाएगी। स्क्रैपेज बोनस काफी कमाल की रखी गई है जो कि आपको टोटल 25,000 रुपये की मिलती है। और कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 5,000 रुपये की भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप नए एक सबसे पावरफुल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाह रहे हो तो इस वाली गाड़ी को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। और इस वाले
वाले वेरिएंट को आप यहाँ पे खरीदना, जो कि ज़्यादातर वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट है। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड हर कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।